हाँ जी मित्रों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स और मेरे सभी भाइयों एवं बहनों का स्वागत करता हूं मैं। और आज जो है अपन दोस्तों नई प्रश्नावली की शुरुआत करने जा रहे हैं। कदे जहर और खतरनाक प्रश्नावली मानी जाती है। अपने पूरी क्लास जो 10th है उसकी मैथमेटिक्स की पूरी जबरदस्त और जोरदार और हार्ड प्रश्नावली मानी जाती है, जिसकी शुरुआत जो है अपन आज से करने वाले हैं, जिसका नाम आपको दिख रहा होगा दोस्तों, त्रिकोणमिति का परिचय। इसको जो है सबसे हार्ड प्रश्नावली मानी जाती है, पर जहां तक मैं मानता हूं कि अगर समझ में आ जाए तो कुछ भी हार्ड नहीं है और कुछ भी सरल नहीं है। समझ में नहीं आवे तो मतलब मामला कुल मिलाकर अपने ऊपर डिपेंड करता है और समझाने और समझने पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो अपन शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय यानी त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली की। तो बहुत ही इजी प्रश्नावली अगर समझ में आ जाती है तो आप जो है अपनी कंटिन्यूटी यहां पर बनाए रखें और डेली रेगुलर अपनी उपस्थिति यहां पर दर्ज कराए और रेगुलर जो है अपनी क्लासेस जो है कंप्लीट देखें और उनका रिवीजन जरूर करें। तो आपको ये प्रश्नावली बहुत ही इजी और आसान वे में आपको समझ में आने वाली है। और क्लास अगर आपको दोस्तों अच्छी लगे तो इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। प्रश्नावली का नाम है वैसे मित्रों त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है इसके ऊपर अपन चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि ये परिभाषा वगैरह कभी पूछी नहीं जाती है और इसके अंदर है भी नहीं। ठीक है ना। पर नॉर्मल में बता दूं जानकारी के लिए कि त्रिकोणमिति क्या होती है बच्चों। तो त्रिकोणमिति जो है जिसके अंदर हम त्रिभुज की भुजाओं के मापन का अध्ययन करते हैं, त्रिभुज के कोणों का अध्ययन करते हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज के अंदर, वो भी किसके अंदर बेटा, समकोण त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की भुजाओं के मापन का अध्ययन करते हैं। अब जैसे कि इसमें क्या क्या काम आने वाला है, हर बार की तरह पहली क्लास अपन वैसे ही फिनिश करने वाले हैं, जिसके अंदर जो जो काम आने वाले फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, परिभाषाएं जो भी हैं, उन सभी को यहां पर अपन रीड करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो कंटिन्यूटी बनाए रखें और ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप ना करें, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूले। ठीक है। चलिए सबसे पहले तो अपन बात करें कि त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ेंगे क्या। तो त्रिकोणमिति के अंदर मेन जो अपना पॉइंट होता है, इसके 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं बेटा, तो देखना आप ध्यान से। एक तो होता है साइन और थीटा लगा दो भले में, थीटा यहां पर ये होगा, इसको बोलते हैं थीटा, ये कोण माना जाएगा ना। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कितने हो गए बेटा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। इनके बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं और लंबकर्ण इस टाइप के जो सवाल होंगे वो भी अपन यहां पर समझने वाले हैं। तो समझिएगा ध्यान से, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अपने होते हैं। आगे देखिएगा, अब अपन क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होती है सर, हमने कभी बचपन में इसका नाम तो सुना ही था। नाम सुना है, जरूर सुना होगा बच्चों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है बेटा फॉर्मूला, जिसको अपन शॉर्टकट फॉर्म में लिखना चाहे तो के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर और प्लस एल का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। के यानी कर्ण स्क्वायर और ए यानी आधार का स्क्वायर और एल यानी कि क्या होता है बेटा, लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसके बाद में एक अपनी ट्रिक आती है बच्चों। ट्रिक क्या होती है वो समझिएगा आप। लाल कक्का क्या होता है, लाल कक्का। अब ये होता क्या है सर, ये क्या चीज है, और तो इसका नाम है, जैसे यहां पर लिखूं मैं LAL के ए, हो गया लाल कक्का। ये मैंने इसका इंग्लिश में मीनिंग लिख दिया, LAL के ए। अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात को यहां से नंबर वाइज आप जमा दो। कैसे जमा है सर, तो देखिएगा, साइन थीटा, फिर इसके बाद में कोस थीटा, फिर इसके बाद में टेन थीटा, फिर इसके बाद में कोट थीटा, फिर इसके बाद में बेटा सेक थीटा, फिर इसके बाद में कोसेक थीटा। इससे 6 फॉर्मूले अपने दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। लाल कक्का, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कैसे, तो सर अगर साइन थीटा का फॉर्मूला हमें पूछे, साइन थीटा का फॉर्मूला अगर हमें पूछ ले, साइन थीटा का फॉर्मूला पूछ ले तो हम क्या करेंगे, देखिएगा 2 मिनट वेट मिनट है ना, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गई है, इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं। दिख रहा सभी को, चलिए। तो अपन बात कर रहे थे इसके 6 फॉर्मूलों की, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ये किस पर आधारित होंगे, लंब कर्ण पर आधारित फॉर्मूले होंगे। जैसे साइन का फॉर्मूला पूछे बेटा, साइन का पूछे तो क्या होगा, L बटेवा के। यहां पर लिखूं जैसे मैं
साइन थीटा बराबर एल बटेवा के। फिर वापस कोस का लिखूं मैं तो ए बटेवा के, कोस थीटा बराबर ए बटेवा के। फिर टेन का लिखूं मैं तो एल बटेवा ए, टेन थीटा बराबर एल बटेवा ए। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें, बताइए। साइन का लिखा एल बटेवा के, कोस का लिखा ए बटेवा के, टेन का लिखा एल बटेवा ए, तीनों फॉर्मूले लिख दिए अपन ने। इसके बाद में कोट का फॉर्मूला क्या होगा, अब कोट का फॉर्मूला इसका उल्टा, यानी ए बटेवा एन। कोट थीटा बराबर ए बटेवा क्या होगा बेटा, एल होगा। फिर इसके बाद में सेक थीटा का फॉर्मूला, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, के बटेवा क्या बनेगा, ए बनेगा, यानी कि सेक थीटा बराबर के बटेवा ए। फिर कोसेक थीटा का फॉर्मूला नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि के बटेवा क्या होगा बेटा, एल। ये हो गया कोसेक थीटा बराबर के बटेवा एल हो जाएगा। आया क्या समझ में। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन का फॉर्मूला होगा वो कोसेक का इसमें उल्टा हो जाएगा, और कोस का होगा उसमें सेक का उल्टा हो जाएगा, टेन का वो उसमें कोट का उल्टा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 6 फॉर्मूले होते हैं। जहां पर आपको समझने के लिए मैं लिख दूं एल यानी कि क्या हो गया बेटा, लंब, और के यानी क्या हो गया, कर्ण, और ए यानी कि क्या हो गया, इसका आधार हो गया। क्या ये आ गया समझ में, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है भाई। अब इसके बाद में अगले फॉर्मूलों की बात करें अपन, तो अगले फॉर्मूले क्या है, इनको रीड कर लीजिएगा, लिख लीजिए, क्योंकि जब भी अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास के अंदर, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि दिमाग में वही डाउट रहता है बच्चों कि ये कहां से आया, कहां से उठाया सर ने ये फॉर्मूला, फिर मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला होता है, ऐसे होता है। आप पहले देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। बाकी आप जितना रिवीजन करोगे उतने जल्दी आपको फॉर्मूले याद होंगे, सवालों को समझोगे, ट्राई करोगे तब याद होंगे। बाकी बैठे बैठे तो कुछ हो नहीं सकता। वैसे प्रश्नावली अच्छी है, मजेदार है, हार्ड प्रश्नावली माना जाता है, और आप इसको सिंपल बना सकते हो, पर कैसे, रिवीजन करके और पूरी क्लासेस अच्छे से देख के और फिनिश करके। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला जो फॉर्मूला है बेटा वो होगा 1 प्लस साइन थीटा, वो तो लंब कर्ण पे आधारित था। अब ये आता है साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। मैंने कहा था ना साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, उल्टे होते हैं, तो उल्टे हो गए। साइन का फॉर्मूला 1/, कोसेक थीटा, तो फिर कोसेक थीटा का क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर होगा 1/, साइन थीटा। ठीक है। फिर साइन कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/, सेक थीटा। तो बेटा सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1/, कोस थीटा। इसके बाद में साइन कोस टेन का फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/, कोट थीटा। तो कोट थीटा का क्या होगा, 1/, टेन थीटा। ठीक है भाई, ये 6 फॉर्मूले और हो गए। वो लंब कर्ण पर आधारित फॉर्मूले थे, और ये विदाउट लंब कर्ण पर आधारित फॉर्मूले हैं, जिनको आपको अच्छे से याद करना है और दिमाग में बिठाए रखना है। कंप्लीट, आगे बढ़े फिर। चलिए फिर इसके बाद में और फॉर्मूले आते हैं। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। तो फिर बेटा कोस थीटा का क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि कोस थीटा बटेवा साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और फिर आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद में आता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। क्लियर मामला। अब बात करते हैं एक मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस के अंदर, वो है अपनी सारणी। साइन कोस वाली बच्चों सारणी, उसके मान भी आपको मुख्य जुबानी याद होने चाहिए, और ना होवे तो भी आपको पूरी सारणी तो बनाना आ जाना चाहिए। ठीक है ना। कैसे देखना, सबसे पहले साइन थीटा का मान, फिर उसके बाद में यहां पे लिख रहा हूं मैं सारणी, है ना, फिर कोस थीटा का मान, फिर टेन थीटा का मान, फिर साइन कोस टेन, फिर कोट थीटा का मान, फिर सेक थीटा का मान, फिर किसका मान बेटा, कोसेक थीटा का मान। ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
और फिर 60 डिग्री और फिर कितने डिग्री है बेटा 90 डिग्री है। ठीक है, देखिएगा साइन 0 का मान एक लाइन तो आपको याद करनी है, ज्यादा ट्रिक भी यूज ना करो कि ट्रिक में मिक्स हो जाओ और वही बनाते रह जाओ। आपने को एक लाइन याद करनी है, याद कर सकते हैं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 0 का मान होता है 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर क्या होता है 1। साइन में ये लाइन आपको याद रखनी है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, ऐसे। ठीक है, कोस के अंदर आपको क्या करना है प्यारा बच्चों, कोस के अंदर जो है ना, कोस के अंदर आपको इसका उल्टा करना है, लाइन को उल्टी कर दो। कोस के अंदर साइन की लाइन को उल्टी करो, यानी कि ये 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर क्या हो गया 0। लाइन के मान को उल्टा कर दिया, ये इन दोनों की क्या कर दिया अपन ने, लाइन उल्टी कर दी। क्या बदल दिया अपन ने, लाइन बदलो, पूरी लाइन को बदल दिया बेटा, आगे पीछे कर दिया। फिर 10 में क्या करेंगे, 10 का आंसर निकालने के लिए, 10 का आंसर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिएगा साइन वाले में कोस का भाग लगाओ, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, इसमें इसका भाग देंगे तो नीचे वाले 2 से तो नीचे वाला 2 कट गया, तो ऊपर तो बच गया 1 और नीचे बच गया √3। इधर सेम है तो 1, इधर नीचे वाले 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया √3, नीचे बेटा 1 लिखा नहीं जाता है। इसके बाद में 1 में देंगे 0 का भाग, तो कभी भी किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दो तो क्या आता है, अनंत आता है। क्या आता है बेटा, अनंत आ जाता है। समझ गए, 10 का मान निकालने के लिए साइन वाले में कोस का भाग दे दो, इसमें इसका भाग, 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 तो जो बचा वो आ गया। आगे फिर वापस कोट का मान निकालने के लिए 10 और इन दोनों को क्या कर दो, चेंज कर दो, चेंज कर दो। 0 का उल्टा क्या होगा बेटा, अनंत। लाइन को उल्टी नहीं करना, ध्यान रखना, 0 को उल्टा अनंत, और 1/√3 का उल्टा √3 और बटे में 1 लिखना अति जरूरी नहीं है, तो उसको भूल जाओ। आगे बढ़ते, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा बचे में कुछ नहीं, 1 तो 1 ऊपर जाएगा, √3 आ जाएगा नीचे। 0 का उल्टा अनंत होता है, तो अनंत का उल्टा क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर मामला, चलिए आगे बढ़ते फिर। सेक, सेक उल्टा होता है किसका, कोस का। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है भाई, अब सेक में क्या करेंगे, कोस का उल्टा करो, कोस के मान को उल्टा करना, लाइन को उल्टा नहीं करना है ना। तो जैसे 1 का उल्टा 1 होगा, इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3 होगा, फिर इसका उल्टा क्या होगा, √2 बटे में 1 नहीं लिखना, इसका होगा 2/1 2 होगा। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। मैंने अंतर लिख दिया, क्या हो गया बेटा, अनंत हो गया। आया समझ में। इसके बाद में फिर किसका मान निकालना अपने को, कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा उल्टा होता बेटा, कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन का। ये साइन और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो साइन का 0 है इधर, तो 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत। फिर 1/2 का उल्टा 2/1 यानी ओनली 2, फिर 1/√2 यानी कि √2/1 यानी √2 ओनली, फिर इधर 2/√3 और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अपन ने जो है इन फॉर्मूलों को कैसे बनाया, आप यहां पे समझ सकते हैं। तो ये रही अपनी क्लास आज की फिनिश। यहां तक ये सारणी और सूत्र जो है आपको सारे याद करने हैं, क्योंकि ये याद करोगे तभी अपना जो है अगला जो सवाल का जो क्राइटेरिया है वो पूरा कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि अगर अपन सोल्व करेंगे और बार बार अगर अपने को फॉर्मूले याद नहीं है तो बार बार पूछना और याद दिलाना कि ये फॉर्मूला यहां पर यहां से आया, तो फिर अलग मामला हो जाता है। ठीक है, तो अपन अगली क्लास के अंदर मिलेंगे और सबसे अपनी बुक की जो हार्ड प्रश्नावली मानी जाने वाली है उसको अपन बड़े इजी और आसान तरीके में सिंपल करने वाले हैं। और उसके लिए आपकी कंटिन्यूटी बहुत ही जरूरी है, और आप क्लास को स्किप ना किया कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें, और आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन जो है 8.1 के प्रश्नों को बड़े इजी और आसान तरीके में फिनिश करने वाले हैं। धन्यवाद, जय हिंद।